अब आप रेड बेल्ट हो गए हैं। तो पहला नियम है, देखो, प्रथम चरण के सभी अनिवार्य कृत्य है। जो पहला है, जब आप रेड बेल्ट हो गए हो, रेड बेल्ट के नियम आपको दिए जा रहे हैं, जो व्हाइट बेल्ट में आपको सिखाए गए हैं, वो नियम नहीं छूटने चाहिए, वो बराबर करते रहने, वो इसके आधार हैं। दूसरा नियम है, इसमें रेड बेल्ट में रखा है, पूरे दिन चुस्त रहने के प्रयोग। ये क्यों इसमें रखा है, इसको भी समझ लेना है। देखो बच्चों, यहाँ पर इस देश में हमेशा बड़ी साधनाएं हुई हैं, तो यहाँ पे तो तुम्हें साइंस बताई जा रही है, कैसे कैसे तुम्हारी समझ को परिपक्व किया जा रहा है, कैसे कैसे हमारे महात्मा बुद्ध लोग होते थे, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते थे। ये सब चीज़ें देखिए ना, आप देखोगे कोई लाल कपड़े पहनता है, कोई नारंगी कपड़े पहनता है, कोई पीले कपड़े पहनता है, कोई नीले कपड़े पहनता है, कोई हरे कपड़े पहनता है ना। हर रंग की अपनी साधनाएं होती थी। पहले लोग जो इस यात्रा पर निकलते थे, योग की यात्रा पे, तो उसे निश्चित समय तक निश्चित तरह के कपड़े पहनने होते थे, और उस कपड़े में उसकी साधनाएं छिपी होती थी। तो क्योंकि आपकी रेड बेल्ट है, लाल रंग है, ये मूलाधार चक्र की साधना है। लाल रंग होता है जोश का, हिम्मत का, उत्साह का होता है। जब कोई गुरु अपने शिष्य को लाल रंग देता था, तो वो ये उसको ऊपर साधना देता था, तुझको हर वक्त चुस्त रहना है, उत्साह से भरे रहना है, और जोश में रहना है पूरी शक्ति के साथ। तो रात रात भर उससे काम कराए जाते थे, लकड़ियां कटवाई जाती थी, मेहनत करवाई जाती थी, ज्यादा क्योंकि उसे मजबूत करना होता है। सबसे पहला चरण था ये, मूलाधार चक्र को मजबूत करने का मतलब है ज्यादा मेहनत करना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब तक आप रेड बेल्ट हैं, हमें तो इन माध्यम से अपना विकास करना है। जब तक आप रेड बेल्ट हैं, तब तक आप किसी भी तरह का कोई लेजीपन, आलस नहीं करेंगे। आपको ये साधना करने का तरीका क्या है, जब आप घर पर गए, थके हुए हो, आपका मन नहीं उठने का, मम्मी ने, पापा ने, किसी ने कह दिया जरा एक पानी पिलाना, आई एम रेड बेल्ट, मैं तो रेड बेल्ट हूँ, मैं कैसे बैठ सकता हूँ। एकदम खड़े होना है, अपने आप को जवाब देना है। आपको अचानक कहीं जाना पड़ा, रात में ज़्यादा मेहनत करनी नहीं, मैं रेड बेल्ट हूँ। हमारे यहाँ इस सेंटर पे जितने भी रेड बेल्ट हैं, उनसे ज़्यादा मेहनत कराई जाती है, इसलिए उनको पता लगे इसकी साधना। तो तुम्हें आज से, जब तक आप ऑरेंज बेल्ट नहीं हो जाते, अपने आप को ये मानना है, मैं रेड बेल्ट हूँ, मूलाधार चक्र की साधना कर रहा हूँ, मुझे हर स्थिति में चुस्त, उत्साह से और जोश से भरे रहना है। दूसरा प्रयोग है रीढ़ को सीधा रखना। अब इसकी साइंस समझेंगे, क्यों रीढ़ को सीधा रखना होना चाहिए। आजकल तो कोई रीढ़ को सीधा रखने को कह ही नहीं रहा है। स्कूलों के अंदर इतने बड़े बड़े बैग बांध दिए, पूरी रीढ़ ही मोड़ दिए, बच्चों की हाइट रुक गई है। पर यहां हम हाइट की बात नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे शरीर में जो परमात्मा की इंट्यूशंस जो प्राप्त करने का जो केंद्र है, वो आपकी रीढ़ में है। इंट्यूशन समझते हो, बहुत चीजें हमारे जीवन में ऐसी घटती हैं जो हमें पहले से ही आभास हो जाती हैं, और हम गलत करने से या हमारे द्वारा गलत होने से हमको बचा ले जाती हैं। वो इंट्यूशंस हमको रीढ़ के द्वारा मिलती है, उनमें हमारा केंद्र एक क्राउन पे सीधी ऊर्जा अगर हम लोग लेंगे, तो जिसे हम कहते हैं आसपास है खुदा, परमात्मा हर वक्त हमें खबर देता है, वो इसके द्वारा हम पकड़ते हैं। इसको ऊर्जा तब मिलेगी हमको जब हमारी रीढ़ सीधी रहेगी। रीढ़ का हर वक्त सीधा रहना जरूरी है। रीढ़ जितनी सीधी रहेगी, उतने हम लोग यूनिवर्स से एनर्जी को ले पाएंगे। एक तो हमारी ग्रोथ बढ़ेगी, हाइट नहीं रुकेगी, क्यों, जो एनर्जी हमें ऊपर की तरफ खींचती है, और हमें समय समय पे इंट्यूशन मिलेगी क्या सही है क्या गलत है। जितने भी आज बच्चों के साथ, युवाओं के साथ, किसी के साथ भी गलत काम हो रहे हैं, जिसे कहते हैं ना बहक जाना, गलत मार्ग पे चल जाना, वो इस इंट्यूशन की कमी में हो रहे हैं। हमने उससे कनेक्शन तोड़ दिया है। कोई स्कूल, कोई परिवार इस विषय में नहीं बता रहा है, जो यहाँ की मूल शिक्षा थी। यहाँ किसी भी योगी को आप ऐसे बैठा नहीं देखोगे, हर व्यक्ति ऐसे बैठा है, बल्कि और भी इसके आसन थे, वो तो आसन में ही बैठे होंगे, तो पूरी एनर्जी को ऊपर से जोड़ के रखते हैं, फिर वहाँ सीधा सब कुछ मिलता है, और सीधा व्यक्ति वही स्टेप उठाता है जो सही होता है। अन्यथा उसे इंट्यूशन आ जाती है कि क्या गलत है क्या सही। इतना तक होता है इंट्यूशन से कि आपको कौन सी बस में बैठना है, कौन सी में नहीं बैठना है।
आपको अचानक पता लगा मैं नहीं आज जा रहा हूं और पता लगा बस का एक्सीडेंट हो गया है, तो वहां पे आपको नहीं मालूम है, बहुत एनर्जी से काम करे जो हमको ये संकेत देती है तुम आज मत जाओ। समझ में आ गया ना? तो रीढ़ को सीधा रखने से आप सीधे यूनिवर्स से जुड़ते हैं, आपको एक एनर्जी ऐसी जुड़ी रहती है जो आपको सही गलत, कोई आपसे बातें कर रहा है, कोई आपको बातों में ले रहा है, तो अचानक आपको कहेगा नहीं नहीं ये कुछ ज्यादा मुझे गुमराह कर रहा है, अचानक आएगा आपके दिमाग में। तो आप हो, लड़के हों, लड़कियां हों, ये इंट्यूशंस की बहुत जरूरत है। आज के समय में लोग बहुत बहकाने वाले हैं, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सहयोग करती है। तो रीढ़ को सीधा रखने का प्रयोग रेड बेल्ट में आप शुरू करेंगे। आज से जब आपको इसकी साइंस बता दी है, किसी बच्चे की रीढ़ ऐसे नहीं रहेगी, सब ऐसे बैठेंगे। शुरू में 2, 4, 5 दिन आपको प्रॉब्लम होगी, फिर आपको आदत पड़ जाएगी। फिर जब आप ऐसे बैठेंगे ना, आपको तब अनकंफर्ट लगेगा, आपको ऐसे बैठना बहुत कंफर्ट लगेगा, और आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी यूनिवर्स से आप लेंगे। बच्चों, दूसरा तीसरे नंबर पे है विवेकपूर्ण कर्म। देखो लिखा है, क्योंकि रेड बेल्ट आपको, अब ये सब चीजें जुड़ी हुई है, क्योंकि रेड बेल्ट आपको उत्साह सिखा रहा है, शक्ति सिखा रहा है, जोश सिखा रहा है। तो जोश के साथ, उत्साह के साथ उत्तेजना भी जुड़ी हुई है। तो उसको काटने के लिए योगियों ने कहा है विवेकपूर्ण कर्म। विवेकपूर्ण कर्म क्या हुआ? हर कर्म करने से पहले थोड़ी देर मंथन करो, हर काम करने से पहले 1 मिनट सोचो। जोश भी रखना है, उत्साह भी रखना है, लेकिन वो उत्साह जोश गलत काम में प्रयोग ना हो जाए, तो कुछ क्षण के लिए सोचो फिर काम करो। विवेकपूर्ण, कोई भी कार्य कर रहे हो आप, उसके पहले में करो ये काम जगत के हित में है या नहीं है। और कोई चीज अपने आप को जांचने की नहीं है, हम कहेंगे इसके हित में है, मेरे हित में है, तब भी लालच, जगत के हित में है नहीं। वही काम हो जो जगत के हित में हो। जैसे उदाहरण बताता हूं आपको, उदाहरण ये बता रहा हूं, इसको अभी मानना नहीं है, इसमें भी मंथन करना है। आप सड़क पे जा रहे हैं, आते हैं भिखारी, और अब आप शर्म में आ गए, आपने सीख लिया दान देना, आपने दान दिया, या घरों पे आते कुंडिया खटखटाते हैं, मुहूर्त सी ले देते हैं, आपने दान दे दिया। लेकिन आपको ये मंथन जगत के हित में है, कितने भिखारियों का जन्म हो गया। उस एक प्रथा से क्या हुआ, कितने किडनैपिंग शुरू हुए। तो जो चीज आने वाले समय में पूरे जगत को नुकसान दे रही है, कितने लोग काम करने से बचने लगे, केवल उन्हें पता है हमें तो पैसे मांग के काम पूरा हो जाएगा। तो मैं यहां ये भी नहीं कह रहा नहीं देने हैं आपको, आपका भाव है करुणा में रहना चाहिए, लेकिन मंथन करो। आप किसी बच्चे की पढ़ाई में भी दे सकते हो, कोई पिता है मेहनत कर रहा है, उस पर पैसे नहीं है, और आप घर में किसी बहाने से किसी स्कूल में जाके किसी प्रिंसिपल से कह सकते हो आपके यहाँ कोई गरीब बच्चा है, उसकी तरफ से मैं ऐसा देना चाहता हूँ। तो मंथन, विवेकपूर्ण कर्म, काम तो तब भी कर रहे हैं आप, लेकिन विवेकपूर्ण कर्म। तो एक व्यक्ति के अंदर जो साधक मार्ग पे है, विवेक शक्ति, कोई भी चीज, फिर लड़ाई हो, झगड़ा हो, गुस्सा हो, पहले 1 मिनट बैठे, सोचा, फिर जवाब दिया। नहीं तो जब आपके अंदर शक्ति बढ़ेगी तो क्रोध भी बढ़ेगा। तो वहां विवेकपूर्ण कर्म, एकदम से तुरंत जवाब नहीं देना, मम्मी को, पापा को, भाई को, छोटे भाई को, छोटा है तो उस पर हाथ उठाना, एकदम नहीं, थोड़ा रुके। क्या जरूरी है डांटना? छोटा है, बिल्कुल। बड़ा कुछ कह रहा है, क्या ये सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? तो मैं जवाब देता हूं, अगर गलत कह रहे हैं, नहीं पापा ऐसी नहीं ऐसी बात है, नहीं भैया ऐसी नहीं ऐसी बात है, नहीं मम्मी ऐसी नहीं ऐसी बात है। और अगर वो सही कह रहे हैं, यार बात तो सही कह रहे हैं, बात तो गलत नहीं कह रहे हैं। तो सोचने मात्र से चीजें बदल जाती हैं। और ये अगर आदत तुम्हें पड़ जाती है तो तुम्हारे आने वाले समय में हजारों दुख खत्म होंगे। जितने डिवोर्स हो रहे हैं बच्चों, अभी तो आप उस जीवन में उतरे नहीं है, वो केवल तुरंत निर्णय पे हो रहे हैं। चाहे पत्नी ने नहीं बर्दाश्त करा, पति ने नहीं करा। जितने बाप बेटे से जुदा हो रहे हैं, तुरंत एकदम से क्रोध में, तुरंत में हो रहा है, 10 मिनट सोच लिया, फिर झगड़ा ही नहीं रहता घर के अंदर, खत्म। तीसरा है बच्चों दान। दान होना जरूरी है रेड बेल्ट में। क्यों होना जरूरी, इसकी भी साइंस समझ लो। आप मूलाधार चक्र की साधना कर रहे हैं। मूलाधार चक्र बहुत शक्तिशाली चक्र है। जैसे जैसे चक्र डेवलप होता है योग के माध्यम से,
तैसे तैसे जीवन में हर भौतिक आवश्यकता आपकी पूरी होती है। ये आम संसारी आदमियों को नहीं पता है। जिसके पास पैसा है, मकान है, धन है, उसका मूलाधार चक्र एक्टिव है। जिसके पास नहीं, वो कितनी मेहनत कर रहा है, मूलाधार चक्र एक्टिव नहीं है तो पैसा आएगा नहीं, मकान बनेगा नहीं। ये योग की साइंस है। तो मूलाधार चक्र अगर एक्टिव होगा तो उसके अंदर आसक्ति भी आएगी। आसक्ति बोलते हैं अटैचमेंट। जितना व्यक्ति बाहरी संसार में योग से हटके धन कमाएगा, पैसा कमाएगा, आप जीवन में देखोगे उसके अंदर उतनी कंजूसी आएगी। जब उस पर पैसा नहीं था, ये अक्सर अनुभव में आप देखोगे। और अपने अनुभव मानना, मेरे मत मानना, अपने जीवन में झांक कर देखना। जब आप भी अमीर हो जाओ, जब वो अमीर नहीं था तो वो 500,000 रुपये एकदम से खर्च कर सकता था। अब 500,000 खर्च करने के लिए उसे ऊपर से नीचे तक सोचना पड़ता, हिल जाता है किसी ऐसी चीज में, अपने शौक से अलग। तो जितना धनपति होता है व्यक्ति, जितना पैसे वाला होता है, उतनी एक तो उसकी अटैचमेंट होता है चीजों से, बच्चों से, पत्नी से। ये नेचुरल है। असुरक्षा का भाव उसके अंदर रहता है हमेशा, कभी भी मेरे से कोई चीज छीन ली जाएगी। ठीक है, तो योगियों ने इसकी काट दी। जब मूलाधार बढ़ेगा, संसारी का बढ़ेगा, उसके लिए भी तो जो आज दान की शिक्षा है वो इसीलिए तो है। और योगी का भी बढ़ेगा। जब वो मूलाधार को एक्टिव करेगा तो ये सब चीजें आनी शुरू होगी, उसके बाद तो उसका अटैचमेंट भी बढ़ेगा। तो उसकी काट है दान। उसकी काट क्या है? दान। लेकिन दान कौन सा? यहां समझना, योग का दान क्या है, संसारी दान क्या है। संसार में तो केवल मन ही काम कर रहा है। संसार का दान, मेरा नाम हो जाए, मुझे स्वर्ग मिले, मेरा नेम प्लेट में नाम आ जाए, मुझे मालाएं मिले। दान की परिभाषा तुम्हें समझनी है, तुम्हारे द्वारा परिवारों में जानी चाहिए। दान अपनी सबसे प्रिय चीज को देना, वो दान है। उसके बिना कोई दान नहीं है। जो भी तुम्हारी प्रिय चीज है उसमें से अगर तुम कुछ दे सको, ये नहीं तुम दान दे रहे हो, पापा से आपने पैसे लिए, मम्मी से लिए, अपनी पॉकेट मनी जो तुम्हें मिले उसमें से तुम दोगे तो दान है। जिन पे वो भी व्यवस्था नहीं, छोटे बच्चे हैं, पॉकेट मनी नहीं मिल रही, तो शुरुआत करो अपने भोजन में से। जो भोजन तुम कर रहे हो उस भोजन में से एक टुकड़ा, आधी रोटी, जो भी तुम ठीक समझो, कम से कम एक टुकड़ा, बाकी जो आधी रोटी, एक रोटी, उसमें से निकालो, खाना खाते वक्त उसमें रख दो, और खाने के बाद पशु पक्षी के लिए, डोगी के लिए। लेकिन यहां पर भी मन काम करेगा। आप आधी रोटी दोगे, रसोई में से एक रोटी ले आए, मैं तो आधी दे दी, तो ये दान नहीं हुआ। दान का मतलब है जो आपके द्वारा सेक्रीफाइस हुआ, यानी कि जो आपने अपना हिस्सा दिया। अपना हिस्सा देना, आपकी 3 रोटी, आपने 3.25 रोटी खाई केवल एक पशु पक्षी के लिए, क्योंकि ये अंदर से काटेगा आपको। ये दान अंदर से काटता है। फिर धीरे धीरे अपनी प्रिय चीज देनी, अपनी शर्ट, अपनी पैंट, अपनी जो हमें पसंद है, फिर अपनी चीज, क्योंकि एक दिन सब लोगों को जुदा होना है, प्रिय चीजें जानी है। तो योगी तो उसकी तैयारी कर रहा है, जो एक दिन उसके आसपास से सब चीज जानी है। एक दिन ये मकान भी छीन ले जाएगा, एक दिन ये झटके से शरीर छीन ले जाएगा। तो वो तैयारी है योग की। दान तो वो परिभाषा, एक ना एक दिन हमने हर चीज देने की आदत डाल ली तो कोई कुछ भी ले जाए। समझ में आ रहे हैं ना? तो अभ्यास कहां से करोगे बच्चों? रोजाना एक दान, जिससे पॉकेट मनी मिलती है, अपनी पॉकेट मनी में से किसी ऐसी जगह, उससे पहले विवेकपूर्ण कर्म। ऐसे ही नहीं, आपको लगता है ये धन आपका सदुपयोग रूप से हो रहा है। समझ में आ रहे हैं? क्लियर हो गया? और इसमें तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल तुम्हें अपने अंदर परिवर्तन करना है। तुमसे अच्छा होगा ही होगा। किसी पीड़ित व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को, आपकी आंखों से देखा परखा व्यक्ति, पशु पक्षी को, पेड़ पौधों को, किसी को भी आप दे सकते हैं। ठीक है? तीसरी इसमें है कर्म योग। तो मूलाधार चक्र क्योंकि बहुत शक्तिशाली चक्र है, तो यहां पे जो योग जुड़ता है, कर्म योग जुड़ता है। कर्म योग की परिभाषा, बिना फल की इच्छा के किया हुआ कार्य। अगर फल की इच्छा जरा सी भी मन में आ गई तो वो कर्म योग नहीं है। अब सुबह शाम लोग याद तो करते, भगवान कृष्ण को भी मानते हैं, सभी लोग भगवान कृष्ण को मानते हैं, भगवानों को तो सभी लोग मानते हैं हमारे यहाँ, पर भगवान क्या कह रहे हैं कोई नहीं मानता। भगवान कृष्ण कह रहे कर्म योग। कर्म में बिना फल की इच्छा के कर्म करना। 1% सपने में भी ना आ जाए कि इससे मुझे कोई फायदा होगा, ये हुआ कर्म योग। अब हम सेवा कर रहे हैं, हमें फोटो भी चाहिए, हमें अखबार में भी चाहिए। जब तुम बिना फल की इच्छा कार्य करोगे तो रिश्वत को समाज में केवल एक ही चीज लगाम लगा सकती है, वो कर्म योग। मेरी ड्यूटी है, मैं बैंक में हूं तो मेरी ड्यूटी है, मैं पुलिस में हूं तो मेरी ड्यूटी है,
लेकिन वो आदत कब पड़ेगी? अभी छोटी छोटी चीज़ है। तो कोई भी ऐसा कार्य पूरे दिन में एक करना है जिसमें आपको फल की कोई इच्छा नहीं है, तो कैसे करोगे? चुपचाप करो, किसी को पता ना लगे। छोटे बच्चे हैं, घर में जाले लग रहे, चुपचाप लगा दिए, जालों को साफ कर दिया, लेकिन मम्मी को भी पता ना लगे। पता लग गया या तुमने बताना या तुम्हारी प्रशंसा मिली तुमने, तो वो फिर कर्म योग नहीं रहा। तुमने करार करके तुम सोगे, तुम्हें पता ही नहीं है। तुमने घर में झाड़ू लगा दी, कोई गिलास बर्तन कहीं रखा, तुमने जाकर रसोई में रख दिया चुपचाप, तुमने चादर को ठीक कर दिया। बड़े बच्चे हैं जो थोड़ा बाहर रहते हैं, कोई अंकल आंटी जा रहे हैं, आपने हेल्प कर दी उनकी कि लाओ मैं पकड़ लेता हूँ, लाओ मैं लिफ्ट देता हूँ। फल की इच्छा नहीं है, फल की इच्छा नहीं, थैंक यू की भी इच्छा नहीं है। आज तो ये है कि देखो थैंक यू भी नहीं बोला, बताओ हमने क्या करा, इच्छा ही कहेंगे थैंक यू की। आत्मा से आत्मा जुड़ी है, हमें मौका मिला, हमें कार्य करने का मौका मिला, समझ गए ना? कर्म योग रोज एक कर्म। बहाने तुम ढूंढो, टंकी चल रही है पानी की, आपने बंद कर दी, रोड पे लाइटें चल रही हैं, आपने बंद कर दी। तो ये छोटी छोटी चीजें जीवन को बदलती। तो पूरे दिन में तब तक आपको लेटना नहीं है जब तक आपको डायरी में कर्म योग ना लिख दो रात में, और कर्म योग जब तक करोगे नहीं तो लिखोगे कहां से? झूठ लिखना नहीं है, झूठ वाले बच्चों को यहां रखा नहीं जाएगा। तो बहुत कर्म योग करने, बहुत ऐसे काम कर सकते हो, पूरे घर में ही ढूंढोगे तो तुम्हें 1000 चीजें मिल जाएगी। मैं आज इस तरह कर दूं, मम्मी पापा को पता भी ना लगे। बहुत छत पे चले जाओ तो बहुत चीजें तुम सही कर आओगे। रोड के पास झाड़ू लगा सकते हो, नाली साफ कर सकते हो अपने बाहर की, है ना? समझ में आ गया कर्म योग? धीरे धीरे आगे बढ़ो। जो प्राणिक हीलिंग कर चुके हैं, कोर्स कर चुके हैं, वो दिन में एक बार किसी की हीलिंग कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति की जिसके पास पैसे नहीं है डॉक्टर को जाने के लिए, आप उसको हील कर सकते हैं अपने आप। एक इसमें पूरे दिन एक बार भावपूर्ण पृथ्वी तत्व के संपर्क में रहना। एक बात हर व्यक्ति को जाननी है, साधक को, संसारी को भी, कि आप जो 2 ऊर्जाओं से जी रहे हैं, एक आकाशीय ऊर्जा से, एक पृथ्वी की ऊर्जा से। दिन में एक बार अगर आप आधा पौना घंटा 15 मिनट जमीन पे चलें तो आपकी बहुत बीमारियां जो पैदा हो रही हैं खत्म होनी शुरू हो जाएगी। सारी बीमारी पृथ्वी की मिट्टी खींच लेती है, ठीक है, गुण है, स्वभाव है। एक्सेस एनर्जी जो हमारे शरीर में होती है वो भी हमें बीमारी बनती है, वो भी वो खींच लेती है। पृथ्वी हमें बैलेंस करती है, संतुलन करती है। तो एक बार नंगे पैर पूरे दिन, और पूरी मिट्टी ना मिले तो चाहे घर में ही, तो पूरे दिन में एक बार, कहीं मिट्टी नहीं हो, गमले हों तो आप गमलों की थोड़ी खुदाई करना, मतलब मिट्टी आपके हाथों से गुजरे या पैरों से गुजरे, वो आपकी बहुत बीमारियां खींच लेंगी। आज हम डॉक्टरों पे जा रहे हैं पर ये नेचुरल इलाज है। गजासन साधना है वो तुम्हारे सेंटर पे बता दी जाएगी, वो जरूर करनी है आपको। वो आपकी ग्राउंडिंग करती है। जैसे मैंने कहा ग्राउंडिंग, एक योग साधक को बचपन से ग्राउंडिंग का अभ्यास होना चाहिए। जब वो बड़ी बड़ी क्रियाएं करता है तो इतनी एनर्जी बहुत सी बार उतर जाती है जो शरीर को डिस्ट्रॉय कर देती है, वो एनर्जी बॉडी नहीं संभाल पाती। अगर हमें ग्राउंडिंग आएगी तो वो एनर्जी आएगी और पृथ्वी से पी जाएगी। जैसे आपके यहाँ लाइटिंग का सिस्टम होता है, एक अर्थिंग दी जाती है, वो इसीलिए दी जाती है, ठीक है ना? तो ग्राउंडिंग आनी चाहिए। ग्राउंडिंग आपको, इसमें 2 क्रियाएं हैं, एक गजासन साधना, हाथी की तरह अपने आप को करना, एक एम्ब्रेसिंग ट्री, पेड़ की तरह हो जाना, पेड़ की भांति उसमें रुकना होता है। तो उसमें एनर्जी से आपका संपर्क बनना शुरू हो जाता है पृथ्वी से। पृथ्वी से आप एनर्जी ले भी सकते हैं और पृथ्वी में एनर्जी दे भी सकते हैं, उसे ग्राउंडिंग बोलते हैं। तो वो आपके इंस्ट्रक्टर आपको सिखा देंगे। गंध साधना, क्योंकि मूलाधार चक्र नासिका से जुड़ा हुआ है। अगर मूलाधार चक्र को एक्टिव करना है तो आपको गंध को एक्टिव करना पड़ेगा, अपनी स्मेल की पावर को। देखिए मूलाधार चक्र को एक्टिव करना है, फिजिकल नीड्स जितनी भी है हमारी वो मूलाधार चक्र पूरी करता है। जितनी फिजिकल नीड्स है, मकान हो, पैसा हो, सामान हो, ये मूलाधार की एनर्जी काम करेगी। तो अगर आप गंध पे भी काम करेंगे, इन चीज़ों पे काम करेंगे, स्मेल पे काम करेंगे, जितनी जितनी क्षमताएं तुम्हारी इसकी बढ़ेगी उतना तो मूलाधार चक्र एक्टिव होगा। मूलाधार चक्र की जो एनर्जी चारों तरफ ब्रह्मांड में जाएगी वो आपके लिए वो सब चीज़ें जो अवसर है खींच के लाएगी। जहाँ से आपको धन आएगा, नौकरी खींच के लाएगी आपके लिए, मकान कैसे बनेगा उसकी योजनाएं लाएगी। ये आम संसारी लोगों की समझ में नहीं आएंगी बातें, पर ये स्पिरिचुअल साइंस है, इसलिए सारे योगी वगैरह इन्हीं चीज़ों पे काम करते हैं।
तो इसलिए इसके लिए गंध साधना आपको सेंसिटिव बनाएगी, आपकी इंद्रिय को भी जागृत करेगी। कहीं भी बैठो अपने नासिका पर होशपूर्ण बैठो, यहाँ कैसी गंध आ रही है, किसी भी घर में जाओ यहाँ कैसी गंध है। अचानक घर पे बैठो, कोई भी बन रहा है, सब्जी बन रही है, आंखें बंद करें, बिना मम्मी से पूछो, फिर बताओ मम्मी आज ये बना है, आज घर में ये बना है, तो उससे तुम्हारी संभावनाएं बढ़ेंगी। उन संभावनाओं को तुम्हें बढ़ाना है, गंध साधना, उससे तुम्हारा मूलाधार चक्र एक्टिव होगा। फिर धीरे धीरे तुम्हें व्यक्तियों की गंध की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। हर व्यक्ति की अपनी अलग गंध है, तुम गंध से पहचान सकते हो कौन व्यक्ति अच्छा है कौन बुरा है, केवल गंध से पता लग जाएगा, आम आदमी को नहीं पता लगा। फिर जब तुम गहरे प्रयोग करोगे तुम्हें एनर्जी का आभास होना शुरू होगा, कहाँ पर गलत एनर्जी है, कहाँ पर अच्छी एनर्जी है। जिसे आप प्रेत आत्मा कहते हैं वो गलत एनर्जी, जिसे आप देव आत्मा कहते हो शुद्ध एनर्जी, दोनों वातावरण में हर वक्त होते हैं। तुम कहीं पर भी बैठ के पता लगा सकते हो यहाँ पे कोई गलत एनर्जी केवल गंध से, और कहीं पे बैठ के पता लगा सकते हो यहाँ पे कोई देव शक्ति है। आप देव शक्ति का पता लगने पे आप लाभ भी ले सकते हैं वहां से प्रार्थना करके, और प्रेत शक्ति का पता होने पे आप वहां से बच के निकल भी सकते हैं। तो कितनी जीवन की कितनी चीजें हैं जो गलत ऊर्जाएं हमारे जीवन में घटाती है और हम उसके शिकार हो जाते हैं, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे लड़ाई हो, झगड़े हो। कितनी ऐसी एनर्जी है जो हमें बहुत बुरी चीजों से बचा लेती है। तो गंध साधना, प्रतिपल होशपूर्ण रहना है। रेड बेल्ट में हर गंध यहाँ प्रयोग भी कराए जाएंगे, तुम्हें बताना होगा कि आज कौन सी गंध है। हर इंस्टेंट उपासना, जब रात में आप ध्यान करते हैं, मूलाधार चक्र की ध्वनि लम है ना, तो मूलाधार चक्र की ध्वनि लम है, तो लम एक तरह की आवाज है। जो मूलाधार चक्र में जो आप कभी चक्र को देखेंगे उसके अंदर रेड के अंदर पीला रंग है, जो पीला वो पृथ्वी का रंग है। तो पृथ्वी जब पूरी शक्ति में ऐसे जुड़ती है, जब जैसे लावा निकलता है पृथ्वी में से, तो जो आवाज आती है वो लम गलम गम लम ये आती है। तो ये हम उसको एक्टिवेट करते हैं। और ये जो योगियों की अलग अलग स्टडी हैं, लेकिन ओजिमा की स्टडी है, वहां से जो संबंधित ग्रह है वो है मंगल। तो मंगल ग्रह है, और यहां ये जानना जरूरी है कोई भी ग्रह हमारे खिलाफ नहीं होता है। हम बहुत स्वार्थी महत्वाकांक्षी, अपने आप को कष्ट नहीं देना चाहते, इसलिए हम पंडितों के पास जाते हैं, ज्योतिषों के पास जाते हैं। एक्चुअल में सब ये एनर्जीज हैं, एनर्जी हर वक्त हमसे जुड़ी हुई है, हम पे एनर्जी डाल रही हैं, हम इनसे संबंध बना सकते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए हैं। हर ग्रह की अपनी एक दृष्टि है, वो उस दृष्टि में हमको शुद्ध कर रहा है। चाहे शनि है वो कह रहा है तुम्हें ऐसे शुद्ध होना है, मंगल है वो एक जोश, भाई मूलाधार चक्र के साथ जोड़ा है कि मूलाधार चक्र में बहुत जोश आ जाएगा, तो मंगल कह रहा है बहुत जोश नहीं, जोश तो हो लेकिन ईगो को खत्म करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम जो चाहोगे वो मिलेगा। शक्ति चाहिए मंगल से ही मिलेगी हमको, पावर मंगल से ही मिलेगी, लेकिन अगर तुम ईगो जोड़ दोगे तो मंगल तुम्हें काट देगा। अब हम कह रहे हैं मंगल का उपाय, वो तो तुम्हारे साथ है, तुम अपनी ईगो को बहुत वो करना चाहते हो, तुम्हारी ईगो होनी चाहिए, तो ईगो के साथ तो मंगल नहीं है। तो मंगल उपासना, उस वक्त ध्यान में मंगल का ध्यान करना, उनके साथ एक होना, अपनी ईगो को तिरोहित करना, ठीक है। और अंतिम में है ही रात में लाम की ध्वनि का उच्चारण द्वारा मूलाधार चक्र के नकारात्मकता को दूर करना। जो लाम की ध्वनि है, जब भी मूलाधार चक्र हमारा एक्टिव होगा तो धन पैसा मकान तो आएगा, हमारे अंदर असुरक्षा और अटैचमेंट भी उतना ही आएगा। तो योगियों के अनुसार कि ये सब चीजें तो हों लेकिन असुरक्षा का भाव और अटैचमेंट ना हो, तो वहां पर जो लाम मंत्र है वो मंत्र हमारी एक ऐसी नाड़ी को एक्टिव करता है जो हम निर्भीक हो जाते हैं, कोई भय हमारे अंदर नहीं रहता है और कोई असुरक्षा का भाव नहीं रहता, अटैचमेंट हमारा खत्म हो जाता है। हमें ये आभास होने लगता है कि जीवन में हर व्यक्ति हर चीज़ को छोड़ के जाना होता है, ये सब चीज़ें हमारे सर्वाइवल के लिए हैं, एक ना एक दिन हमें इसको छोड़ के जाना है। तो हर चीज़ को जीते हैं योगी, हर चीज़ के साथ रहते हैं लेकिन अटैचमेंट नहीं होता है। तो उसका जो मूल मंत्र है वो है लम या लाम। ठीक है बच्चों, ये साधनाएं हैं रेड बेल्ट की, आपको रोजाना करनी है।